उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 12 साल का आदित्य अपने पिता की सब्जियों की ठेली पर मदद करता था। पिता सुबह 4 बजे मंडी जाते, सब्जियां खरीदते और फिर मोहल्ले मोहल्ले गाड़ी खींचकर बेचते। घर की हालत तंग थी, टूटती छत, पुराना पंखा और पढ़ाई के लिए बस सरकारी स्कूल। आदित्य की रोजमर्रा की जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह सब्जी लगाना, फिर स्कूल जाना और शाम को पढ़ाई करते करते सो जाना। लेकिन उसके भीतर एक अनकहा सपना पल रहा था, कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। कस्बे में इंटरनेट कैफे ही उसके लिए गूगल और यूट्यूब की खिड़की थी। जब भी समय मिलता वह वहां जाकर नई नई चीजें सीखता। लोग कहते, सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, हंसी मत कराओ। पर आदित्य चुपचाप मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं साबित करूंगा। कक्षा 9 में जब कस्बे में एक साइंस फेयर आयोजित हुआ, आदित्य ने निश्चय किया कि वह भी भाग लेगा। उसने एक छोटा सा सौर ऊर्जा चलित फैन बनाया। संसाधन कम थे, लेकिन जुगाड़ और लगन से उसने मॉडल तैयार किया। फेयर के दिन उसका मॉडल सबसे अलग दिखा। शिक्षक ने कहा, आदित्य, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, इसे आगे ले जाओ। यही पहला क्षण था जब उसके सपने ने पंख फैलाए। स्कूल में नए आए गणित के अध्यापक शर्मा सर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने कहा, बेटा, गरीबी तुम्हें रोक सकती है, लेकिन मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा। सर उसके मार्गदर्शक बन गए। रास्ता आसान नहीं था। कई बार किताबों के पैसे नहीं होते। मोहल्ले के लोग ताने कसते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में ठेला ही संभालना है। परिवार को भी चिंता रहती कि लड़के की पढ़ाई पर इतना खर्च करना ठीक है या नहीं। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। रात को गली की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। पुराने कंप्यूटर की दुकान से कबाड़ में पड़ा कीबोर्ड उठाकर उसने टाइपिंग सीखी। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के समय उसके पिता बीमार पड़ गए। ठेला लगाने वाला कोई नहीं था। आदित्य सुबह सब्जियां बेचता और रात को पढ़ाई करता। थकान इतनी होती कि कभी कभी किताबों पर ही सो जाता। पर उसने खुद से वादा किया, अगर मैंने अब हार मानी तो यह सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परीक्षा के बाद उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ। पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ। दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, किस्मत नहीं है। पर वह अडिग रहा, द बॉय हु नेवर गेव अप। तीसरे प्रयास में कठिन परिश्रम के बाद आदित्य ने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा लिया। जब परिणाम आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका नहीं, उसके माता पिता का भी सपना था। उसके पिता, जो ठेले पर बैठे थे, बोले, बेटा, आज तूने मेरे पसीने का फल दिखा दिया। कुछ साल बाद कॉलेज से निकलकर आदित्य एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी करने लगा। पहली तनख्वाह लेकर वह पिता की पुरानी ठेली के पास पहुंचा। पिता को गले लगाया और कहा, पापा, अब ठेला आपको खींचने की जरूरत नहीं। अब मेरी बारी है आपकी मेहनत का कर्ज चुकाने की। उसने अपने कस्बे में एक फ्री कंप्यूटर लर्निंग सेंटर भी खोला, जहां गरीब बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाने लगी। आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम सपनों को सच करने की ठान लें और कभी हार न माने, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।